हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है राहुल पार्ट 2। वर्षा के घर से वापस आने के बाद जब वर्षा ने कॉल किया कि पता है मैं इतने दिन कैसे रह पाई, मैं बहुत परेशान थी, काश हम बात कर सकते, तो राहुल ने कहा था कि हमने जो डिसाइड किया था उससे तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। हम तो बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो हम मिले बिना कैसे रह पाएंगे। वर्षा के पास भी इसका कोई आंसर नहीं था। बस कई दिनों तक उनकी बातें यूं ही चलती रहीं। कुछ दिनों बाद अचानक राहुल को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। उसका वो मोबाइल ख़राब हो गया था, उसका नंबर नहीं चल रहा था। और जब मोबाइल सही हुआ और दूसरा सिम उसने लगाया, तब उस पर वर्षा का नंबर तो था नहीं। वर्षा से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। कोई और रास्ता भी नहीं था वर्षा तक पहुंचने का। अब तो साइबर कैफ़े भी नहीं जाती थी वर्षा कि उसके मैसेज रीड कर ले। राहुल ने एक दो मैसेज डाल ही दिए थे कि अगर वो गई और उसने मेरा अकाउंट खोला तो शायद उसे ये मैसेज मिल जाए कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है और मुझे पास नंबर नहीं है। पर वर्षा वो क्यों जाने वाली थी भाई साइबर कैफ़े। उसके पास तो राहुल का नंबर था, असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था, तो वर्षा को ज़रूरत ही नहीं थी साइबर कैफ़े जाके मैसेज चेक करने की। उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। वर्षा का नंबर राहुल के पास था, एक डायरी में भी था, पर वो डायरी तो उसी शहर में छूट गई थी। अब राहुल कैसे कॉल लगाता। वो तो किसी से ये भी नहीं कह सकता कि जाओ दोस्त मेरे घर में ताला तोड़ के, अलमारी का ताला तोड़कर वो डायरी निकाल कर उस डायरी से एक वर्षा नाम का नंबर निकाल के मुझे दो। अब तो उसे वक्त बिताना था। कुछ दिनों बाद तो मिलना ही है, बट ये ना मिल पाने की कसमकस उन दोनों के मन में थी। पता नहीं वर्षा कैसी होगी, क्या सोच रही होगी, मैं कहाँ हूँ, क्यों फ़ोन नहीं कर रहा, कहीं मैं बदल तो नहीं गया, क्या सोच रही होगी कि मैं भूल तो नहीं गया। वर्षा से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब तो जब यहाँ से वापस जाऊँगा तभी बात हो पाएगी। 1 महीने बाद वर्षा का फ़ोन बजा। अननोन नंबर था, इसलिए वर्षा ने उठाया नहीं। 2-3 बार बजने के बाद जब उठाया तो वही आवाज़, हेलो वर्षा। वर्षा तो खुशी से नाचने लगी। राहुल कहाँ चले गए थे तुम, कितना वेट किया मैंने, फ़ोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा, तुमने इतने दिन फ़ोन नहीं किया, क्या कर रहे थे तुम। मैंने सोचा तुम जानबूझ के नहीं कर रहे होगे, पर दिल नहीं मान रहा था, तुम आ गए। मैं बहुत रोई थी, तुमसे बात नहीं हो पाती थी, एक दिन नहीं रह पा रही थी मैं। राहुल बस सुन रहा था। वर्षा की इतनी सारी बातों का राहुल ने बस एक ही जवाब दिया, वर्षा मिलना है तुमसे। वर्षा इसका आंसर ही नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड किया था कि हमको पिक भी नहीं देखनी, हमको मिलना भी नहीं, हमको ये दोस्ती से आगे कुछ जाना भी नहीं। पर वो तो प्यार में थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हमको मिलना चाहिए, हम मिले बिना नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते। बस फिर एक दिन मिलना डिसाइड किया दोनों ने। वर्षा ने कहा कहाँ मिलेंगे। राहुल ने कहा वहीं जहाँ पहली बार बात किए थे, साइबर कैफ़े में। राहुल ने कहा मैं वहीं सामने साइबर कैफ़े के सामने वेट करूँगा तुम्हारा, मैं तुरंत पहचान लूँगा तुमको। वर्षा ने कहा मैं भी पहचान जाऊँगी, पर तुम मुझे समझकर किसी और लड़के के पीछे मत चले जाना, मैं बिल्कुल सिंपल सी हूँ। मैं ना ब्लू कलर का सलवार सूट पहन के आऊँगी, ठीक है। राहुल ने हंसा और कहा ओके। वर्षा जब तैयार हो रही थी तो बहुत से सपने देख रही थी कि राहुल से मैं कैसे मिलूँगी, कैसे बात करूँगी, वो मुझे देखकर खुश होगा कि नहीं, मैं अच्छी लगूँगी ना राहुल को। बस
मैं अच्छी लगूंगी, यही सोच रही थी वर्षा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे राहुल पसंद आएगा भी कि नहीं। वो तो अपने सपनों की दुनिया में थी। स्मार्ट सा, हैंडसम सा, बहुत अच्छा सा दिखने वाला राहुल। वो भी तो फिल्मी ही थी ना, वो भी तो एक लड़की थी। और लड़कियां फिल्मी दुनिया में जल्दी फंस जाती हैं। वर्षा भूल गई थी क्या वो राहुल को पसंद करेगी। वो ये बात सोच ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दिल दिमाग में तो राहुल की वही फिल्मी इमेज थी। वर्षा ने राहुल से बोला था, तुम भी ना ब्लू शर्ट पहन के आना, दोनों मैचिंग मैचिंग पहचान जाएंगे एक दूसरे को। राहुल ने भी हाँ बोला था। साइबर कैफे के पास पहुंचते ही वर्षा इधर उधर देखने लगी, अपने आप को भी देखने लगी कि मैं ठीक दिख रही हूँ ना, राहुल को मैं पसंद आऊंगी, यही उसका राग। पर वहाँ कोई था ही नहीं। बस वर्षा इधर उधर घूमने लगी साइबर कैफे के सामने कि शायद होगा, दिख नहीं रहा होगा, शायद थोड़ा लेट आएगा। पर वहाँ कोई राहुल था ही नहीं। वर्षा को फिर भी विश्वास था अपने प्यार पे कि नहीं राहुल तो आएगा, पर राहुल नहीं आ रहा था। वर्षा परेशान होकर साइबर कैफे के अंदर गई कि शायद यहाँ तो नहीं बैठा होगा। पर वहाँ कोई भी ब्लू शर्ट वाला लड़का नहीं था। वर्षा ने सोचा शायद राहुल नहीं आएगा। राहुल आने वाला भी नहीं था। वर्षा की आंखें भीग चुकी थीं, पर अपने आप को संभालते हुए वर्षा साइबर कैफे के बाहर निकली। साइबर कैफे के बाहर एक लड़के ने कहा, हाय वर्षा, मैं राहुल। और वर्षा पलट कर देखी। ब्लू शर्ट में गोरा सा, हैंडसम सा, अच्छी पर्सनालिटी वाला राहुल खड़ा था। हाँ, मैं राहुल। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। इस स्टोरी में वर्षा को उसका फिल्मी राहुल तो मिल गया, पर ज़रूरी नहीं है कि हर नाम के साथ उसकी पर्सनालिटी मैच करती हो। हमें इतने भी सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। हर राहुल इतना हैंडसम नहीं होता। तो आप भी सपने देखते रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।